आई वेलकम ऑल ऑफ यू। नमस्ते ज़िंदगी। आई सब बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाउस एवरीवन। मैं शुभश्री मोहंती, वीरेन, हाय सर। हाय एवरीवन। हाय सौरभ। We'll just start in some time. Let some more people join. Hi Mahesh, Julian, good evening. नमस्ते शुभश्री, प्रवीण, कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया प्रवीण, आप लोग कैसे हो? गुड। हेलो प्रवीण, प्रवीण। So I'll just wait for some time and then I'll bring the guest today. और आज के गेस्ट हैं हमारे मिस्टर वीरेंद्र धवन सर। धवन सर के बारे में वॉट एवर आई से विल बी लेस। और धवन सर के साथ काफ़ी अच्छा समय हम लोगों का बीता है। इनफैक्ट अपूर्व शर्मा है, वीरेंद्र शर्मा, ओके गुड। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सन। और वीरेंद्र सर रिटायर हुए हैं एज डीजीएम फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक। काफ़ी लोग नेक्सा वाले, हाय प्रिया, तो काफ़ी नेक्सा वाले जानते होंगे बिकॉज वीरेंद्र सर पोस्टेड रहे सर्कल हेड पंजाब नेशनल बैंक फैज़ाबाद में। फैज़ाबाद सर्कल हेड थे। और मेरी मुलाकात भी वीरेंद्र सर से तभी हुई थी जब वो फैज़ाबाद आए। और फैज़ाबाद में काफ़ी प्रोग्राम्स हम लोगों ने साथ में किए और वहीं पे मुझे हाय सनी, तो वहीं पे वीरेंद्र सर के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला और बहुत कुछ सीखा सर से हमने। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए। एक लीडर के तौर पे जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे दिखाई पड़ी वीरेंद्र सर में वो था कि एक लीडर के तौर पे, हाय श्याम, गुड इवनिंग, गुड टू सी यू ऑल। तो वीरेंद्र सर ने एज अ लीडर एक लीडरशिप की नई स्टाइल एक्चुअली वहाँ पे प्रेजेंट करी। और वो जो लीडरशिप की स्टाइल थी, एक तो इमोशनल कनेक्ट बहुत अच्छा क्रिएट किया। और अक्सर मैं, काफ़ी लोग जानते हैं, मैं ट्रेनिंग में ये कहता हूँ कि एक अच्छा लीडर वही है जो कि जिसका अपने स्टाफ के साथ इमोशनल कनेक्ट बिल्डअप हो। तो ये सबसे बड़ी खूबी वीरेंद्र सर की रही। और उसके साथ साथ जो एक और ख़ास बात थी वो ये थी कि दुनिया जो है वो टारगेट्स के पीछे दौड़ती है, राइट? लेकिन वीरेंद्र सर ने कभी टारगेट जो है, मनीष जी, तो वीरेंद्र सर ने टारगेट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया। उनका फोकस रिलेशनशिप बिल्डिंग और जो स्टाफ के साथ जो इमोशनल कनेक्ट है उसके ऊपर रहा। तो जो इमोशनल कनेक्ट बिल्डअप किया सर ने और जो रिजल्ट मिला उसका, एक्चुअली जब वीरेंद्र सर बैंगलोर से पोस्टिंग होके लखनऊ आए थे, हाय गणेश जी, गुड इवनिंग। तो जब वीरेंद्र सर बैंगलोर से लखनऊ आए तो जो आउटगोइंग सर्कल हेड थे उन्होंने काफ़ी कुछ फीडबैक्स दिए उनको। और वो फीडबैक्स कुछ बहुत अच्छे नहीं थे फैज़ाबाद सर्कल के बारे में, बट वीरेंद्र सर ने उसको एज अ चैलेंज लिया। और जिस फैज़ाबाद सर्कल को
मर्ज करने की बात हो रही थी दूसरे सर्कल के साथ, वो मर्ज करने के बजाय वो सर्कल टॉप परफॉर्मर्स में से निकल के आया। और पीछे एक हमने वेबिनार किया था सर के साथ, उसमें सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली, दैट वाज सेलिब्रेटिंग फेलियर्स। हाय अस्मिता, गुड इवनिंग। तो सेलिब्रेटिंग फेलियर्स एक ऐसा जबरदस्त चीज है। और यहाँ पे एक नागार्जुन साहब की एक पोएम की दो लाइनें मुझे याद आती हैं। जो नहीं हो सके पूर्ण काम, जो नहीं हो सके पूर्ण काम, मैं उनको करता हूं प्रणाम। तो उनका ये कहना था कि जो काम पूरे नहीं हो पाए हैं, वो कोई ना कोई उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होता है। और ये दो लाइनें मुझे मिली, आज मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, तो एक हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े स्ट्रगल करने वाले साहब हैं। आज काफ़ी आए सूरज, आज की तारीख में काफ़ी गैंग ऑफ वासेपुर से काफ़ी उठ के आए हो। और उन्होंने बताया कि उनके पिताजी ट्रैक्टर नहीं खरीद पाए, तो इसलिए उन्होंने वो स्कूल चले गए। और ट्रैक्टर खरीद लिया होता तो शायद वो 12th नहीं किए होते। और तो ट्रैक्टर नहीं आया, तो इसलिए उन्होंने 12th कर डाली। उसके बाद होटल मैनेजमेंट का कुछ डिप्लोमा कर के वो कहीं होटल में असिस्टेंट शेफ की नौकरी वोकरी कर रहे थे। वहां से उनको जो है वो एक्टिंग का कीड़ा काटा है। संध्या, हाय पायल। तो वहां से उन्हें वो एक्टिंग का कीड़ा काटा, और उसके बाद उन्होंने एनएसडी में, और एनएसडी में वो 3 बार 3 अटेम्प्ट में, 3rd अटेम्प्ट में जाके क्वालिफाई किए। तो 2 फेलियर उन्होंने देखे। तो आप लगातार, अगर सक्सेस, अगर आप लगातार लगे रहते हैं किसी काम को करने में, तो आप 1 बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, बट अगेन यू विल विन। एट द एंड सक्सेस आपको मिलेगी। हाय संध्या, हाय कामेश्वर। तो मेन चीज जो होती है वो होती है परसिस्टेंस, लगे रहना उस काम में। तो मैं अब और समय नहीं लूंगा, अब मैं इनवाइट करूंगा धवन साहब को। सर जी मेन पेज पे आ जाओ। मेरे मेरे मेन पेज पे, हाँ हाँ, मेरे मेन पेज पे आ जाइए। राइट, तो धवन साहब को मैं इनवाइट करूंगा। और तो जो सेलिब्रेटिंग फेलियर्स के ऊपर धवन साहब का जो इनपुट है वो बहुत वैल्यूएबल है। खास तौर से जो हमारे नए अपकमिंग लीडर्स हैं उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। धवन सर, मैंने रिक्वेस्ट भेज दी है, आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। नेहा, सर गुड इवनिंग। वेलकम सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। ठीक है सर, अभी ओके, फाइन। ठीक है, चलिए। आपसे काफी कुछ सीखा है, ये नया सीख रहे हैं। नहीं, अब ये डिजिटल एज आ गई है, तो गुड इवनिंग एवरीबॉडी प्रेजेंट। तो सर मैं अभी लोगों को आपका इंट्रोडक्शन दे रहा था। अच्छा जी। मैं बता रहा था कि काफी 2 डिवाइस है क्या? 2 डिवाइस है क्या?
सर 2 डिवाइस पे साउंड आ रहा है। मैंने एक पीछे चार्जर लगाया हुआ है, उसको हटा सकते हैं पीछे। हाँ हाँ, हटा दीजिए। हाय प्रिया, हाय शुभश्री, हाय भानु। रवि ठीक है? ठीक है। राइट सर। तो सर मैं जल्दी से ये जानना चाहूंगा कि फैजाबाद का जो टर्न अराउंड आपने किया, हाँ हाँ आपको आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ, बिल्कुल आ रही है जी। ओके। तो जो टर्न अराउंड था वो कैसे पॉसिबल हुआ? और जो हमारा आज का टॉपिक है सेलिब्रेटिंग फेलियर, हाँ जी, हाँ जी। उस पे कुछ रोशनी डालिए। सबसे पहले तो जो भी लोग प्रेजेंट हैं, सबको नमस्कार, नमन। मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों से आज मुलाकात हो रही है। और जैसे आप अभय सर की क्लास में स्टूडेंट हैं, वैसे मैं ही अभय सर की क्लास में स्टूडेंट हूँ, था भी, हूँ भी और रहूँगा भी। इससे बहुत कुछ सीखा है। और अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं तो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि ये सिखाने वाले थे और हम इम्प्लीमेंटर थे। हम सब ने मिल के उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया। ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं अच्छे स्टूडेंट थे कि नहीं थे। बहुत अच्छे स्टूडेंट थे सर आप। और स्टूडेंट तो मैं कह नहीं सकता हूँ, यहाँ पे आप तो मतलब मैं तो बहुत कुछ मैंने आपसे सीखा है। एक ही बात है, देखिए जीवन में हम सब लोग एक दूसरे से सीखते हैं और सीखना एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और हम एब्सोल्युटली सबको एक दूसरे से सीख सकते हैं। ठीक है जी। जी। अच्छा, अब रहा आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करना चाह रहे हैं। ठीक है जी। इमीडिएटली टर्न अराउंड पे पहुंचने से पहले छोटी छोटी दो बातें मैं आपसे पहले सबसे कर लूं। देखिए, दो शब्द आपने यूज किए इस अपने मैसेज में, एक सक्सेस, एक फेल्योर। सक्सेस क्या है और सक्सेस को कैसे सेलिब्रेट करना है, ये हम सब लोग काफी जानते हैं। बट फेलियर हो जीवन में और फेलियर को सेलिब्रेट करना, या तो इस कंसेप्ट को थोड़ा हमने कम सुना होगा या जीवन में कभी ऐसा इंटरेक्शन नहीं हुआ कि क्या फेलियर भी सेलिब्रेशन हो सकती है। देखिए, सक्सेस को अगर हम डिफाइन करें तो कुछ गोल्स हैं जिसको मैं अपने जीवन में अपने लिए रखता हूं में हूं तो मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के लिए किसी पैरामीटर में कोई गोल रखता है। वो नंबर्स भी हो सकते हैं या अदरवाइज नंबर के बगैर भी हो सकता है। अब सक्सेस का मतलब ये है कि हमने जो भी कॉर्पोरेट ऑफिस की एक्सपेक्टेशन थी या हमने जो भी प्लान किया उसको हमने हिट कर लिया। और फेलियर का मतलब ये है कि हम उसको हिट नहीं कर पाए। मैं आप लोगों से एक आइडिया शेयर करना चाहता हूं, आप अपना रिएक्शन दे दीजिए। मैं ये कहता हूं कि एब्सोल्यूट सक्सेस नाम की कोई चीज नहीं होती। जब हम सक्सेस के बारे में देखते हैं तो एज लीडर, टीम लीडर, आपको ये सोचना है कि क्या वो जो सक्सेस आप जिसको सक्सेस टर्म कर रहे हैं, क्योंकि आप लीडर की पोजीशन में हैं,
ये सिर्फ आपके अपने जीवन की सक्सेस नहीं है, ये पूरी टीम की सक्सेस है। और इस सक्सेस की जर्नी और इस सक्सेस का जो एंड पॉइंट है, ये आपको भी और आपके साथियों के जीवन में बहुत इफेक्ट करने वाला है। हिंदी में मैं सफलता को तभी सफलता मानता हूं अगर वो सुफलता हो तो। वेरी सफलता का मतलब ये है कि क्या उसने मेरे जीवन में उस जर्नी में कुछ आनंद की वर्षा की, कुछ पॉजिटिविटी की वर्षा की, या जिनका मैं लीडर हूं। हम सब लोग अपने अपने फील्ड में हमेशा ही लीडर होते हैं। परिवार में हम लीडर हैं, अपनी सोसाइटी में हम लीडर हैं, अपने फ्रेंडशिप सर्कल में हम लीडर हैं, एज फादर, एज मदर, एज कुछ भी, हम किसी भी रोल में हम लीडर होते ही हैं। अब जितने बड़े आप लीडर हैं, उतने ही आपकी जो जर्नी है सक्सेस की तरफ, वो आपकी उतनी बड़ी टीम को इफेक्ट करेगी। अब अगर ये सफलता आपके अपने जीवन में या आपके साथियों के जीवन में सुफलता बनी, तो वो सफलता कहलाने के काबिल है। अगर जो हम कॉर्पोरेट बॉडीज में देखते हैं, टीम लीडर की जो सफलता है, वो जो आपके टीम मेंबर्स हैं उनके दुखों के ऊपर लिखी जाती है। उनकी लाइफ में ट्रबल्स पैदा करके, उनकी लाइफ में डिस्ट्रेस पैदा करके, उनकी लाइफ में डिप्रेशन पैदा करके टीम लीडर की सक्सेस कॉर्पोरेट ऑफिसेज में लिखी जाती है। जिसको मेरा अपना दृष्टिकोण है, मैं गलत भी हो सकता हूं, आप सबके सामने अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करता हूं, आप अपना कमेंट दीजिएगा। मैं उस सक्सेस को सफलता नहीं मानता, मैं उस सक्सेस को ही सफलता मानता हूं जो ऐसी जर्नी हो जो अपनी टर्मिनेशन तक पहुंचे। और आप जितने भी बड़े लीडर हैं, आपकी जो टीम है वो उसको आनंद महसूस करे, वो जर्नी को भी आनंद महसूस करे, और जर्नी के टर्मिनेशन के पहुंचने के साथ वो आपके कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ी हो, तो वो सफलता है। अब रहा फेल्योर। फेल्योर क्या है? फेल्योर सिर्फ इतना ही है, मैं फेल्योर को एज टर्मिनोलॉजी एग्री नहीं करता। फेल्योर नाम की कोई चीज नहीं होती है, इट इज पार्शियल सक्सेस। आप उस एंड पॉइंट को टच नहीं कर पाए, सिर्फ इतना ही है। क्योंकि आप जर्नी तो शुरू करते ही हैं, आपने जो भी टारगेट फिक्स किया, आप जर्नी तो शुरू करते हैं। यू नेवर रिमेन स्टेशनरी एट जीरो। अगर आप जीरो पे रहे तो उसको हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं, बट अगर आप जर्नी आपने शुरू की, 10 तक पहुंचे, 20 तक पहुंचे, 50 तक पहुंचे, 100 तक नहीं पहुंचे, एग्रेड, पर उसको हम फेलियर क्यों कहें? हम उसको पार्शियल सक्सेस क्यों नहीं कहते? ठीक है जी। अब ये प्रिंसिपल 2 वर्ड्स के बारे में एक हल्का सा बैकग्राउंड मैंने दिया, और उसमें अब रहा उसका टर्न अराउंड का। थोड़ा टर्न अराउंड में बात करने से पहले मैं अपनी बैकग्राउंड दे दूं कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था, जो हमने, जिसकी हम आपस में हम सब लोगों ने जर्नी शेयर की, वो बड़ा एक वीक यूनिट था। बड़ा लोग रिजेक्टेड थे, बड़े परेशान थे। और जैसे आपने कहा कि मेरे जो प्रेडिसेसर थे, मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि धवन साहब, ये ऐसा जगह है जिसमें कुछ नहीं हो सकता, जिसको बाद में मैंने टर्मिनोलॉजी दी नोवेयर। वो हमेशा ये कहा करते थे कि 69 सर्कल्स हैं, मैं मोस्टली सबसे लास्ट में आता हूँ। जब कॉर्पोरेट ऑफिस में मीटिंग्स होती हैं तो मुझे मुंह छुपाना पड़ता है, बड़ा मुश्किल होता है मुंह छुपाना। मैं किसी लंबे आदमी के पीछे खड़ा रहता हूँ सो दैट अपनी टर्मिनोलॉजी जो मेरी बॉडी की है तो कहीं सामने नजर ना आए। ठीक है जी। तो वो एक अपना, देखिए, कोई भी नॉन परफॉर्मर है, वो कोई भी किसी जगह है तो उसको जो अपने बॉसेस हैं उसको फेस करना मुश्किल होता है, विच इज जेन्युइन, विच इज ह्यूमन। ठीक है ना? तो अब ये टर्न अराउंड हुआ कैसे? अब ये टर्न अराउंड करने वाले कौन हैं? टर्न अराउंड कोई टीम लीडर नहीं करता है, टर्न अराउंड टीम मेंबर करते हैं। टीम मेंबर अगर टीम लीडर के साथ या उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ
जुड़ जाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो वेस्टर्न थॉट से मोस्टली प्रोपेल्ड होता है, और हम दोनों ने इस बात को बहुत अच्छी तरह समझा है कि वेस्टर्न थॉट की जो मैनेजमेंट फिलॉसफी है, वो एज इंडियंस हम जानते हैं, हम दोनों ने इसके ऊपर बहुत काम किया है कि हम लोग इमोशनल लोग हैं। वेस्टर्न थॉट की फिलॉसफी इंडियंस जो इमोशनल हैं उनके साथ काम नहीं कर सकती है, करती नहीं है। बट स्टिल अब वो जो यूनिट था उसको हमने इस तरह से सोचा कि क्या हम ये जो हमारा अपना यूनिट है जिसमें ये जो लोकल लोग हैं, क्या उनकी सपोर्ट हम ले सकते हैं। नॉर्मली कॉर्पोरेट ऑफिस में एक दूसरे के लिए अनकंफर्टेबल जोन पैदा करके, उनको झिड़क के, उनको प्रेशराइज करके, उनको थ्रेटन करके, उनको उनसे काम करवाया जाता है। वेयर एज हमने जो आपने अभी यूज किया कि डिफरेंट स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, उसमें हमने ये सोचा कि जो डिस्कंफर्ट पैदा करके, लोग कहते हैं ना, ये बड़ा पॉपुलर सेंटेंस है कि कोई कंफर्ट जोन में काम नहीं करता। ये कॉर्पोरेट बॉडीज में आप हमेशा देखिएगा, जब भी आप सीनियर लीडर्स के साथ बैठ के बात करते हैं तो सब लोग कहते हैं कि ये एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि कोई कंफर्ट जोन में काम नहीं करता। एवरीबॉडी हैज टू कम आउट ऑफ कंफर्ट जोन। वेयर एज हमने ये महसूस किया, और ये साइंस ने भी आज की डेट में, साइकोलॉजी ने भी आज की डेट में ये बिल्कुल एस्टेब्लिश कर दिया है कि जो आदमी कंफर्ट जोन में प्रफुल्लित होता है वो अनकंफर्टेबल जोन में नहीं हो सकता। अनकंफर्टेबल जोन में वो काम करता है उन लोगों के लिए जो उनके बॉसेस हैं। कंफर्ट जोन में वो काम करता है, वो अपने लिए करता है, वो काम को एंजॉय करता है। जैसे ही वो काम को एंजॉय करना शुरू कर देता है तो फिर कोई सीमा नहीं। आपने कहा नंबर्स को मैंने इंपॉर्टेंस नहीं दी। मैं समझता हूं कि कॉर्पोरेट बॉडीज में नंबर्स ही चलते हैं, और नंबर्स को अचीव होने से ही आप परफॉर्मर और नॉन परफॉर्मर कहलाए जाते हैं। बट अगर आप नंबर्स को एक बार थोड़े दिन के लिए हिम्मत रखें, साइड करें, तो नंबर्स बहुत छोटे पड़ते हैं। फिर आपको लगता है कि कॉर्पोरेट बॉडी सिर्फ इतना ही, अरे 100 लोगों की टीम थी, 1000 लोग साथ थे, पहले सिर्फ 100 लोग काम करते थे और उनमें से टूटते थे लोग, गिरे होते थे लोग, गिरे पड़े 100 लोग, 70 लोग काम करते थे। जब सब लोग जुड़ गए तो 1000 लोग काम कर रहे हैं। अब 1000 लोग काम करके किसी भी माउंट एवरेस्ट को टच कर सकते हैं, बहुत कम नंबर होते हैं अचीव करने के लिए। एक मोमेंटम बनना चाहिए, तो वो आप सब लोगों की गाइडेंस में हमने वो मोमेंटम बनाया। उस मोमेंटम से वो टर्न अराउंड हो गया। उसके बाद तो आप जानते हैं, आप विटनेस इस बात के, और हमारी जर्नी में बहुत लोग पार्टनर रहे, तो टर्न अराउंड हुआ। उसका सिर्फ एक ही उसका फार्मूला था कि लोगों को इमोशनल कनेक्ट से कंफर्ट जोन दिया, और उस कंफर्ट जोन में सब लोगों ने दिल से अपने पूरी जोर से काम किया। और फिर क्या, फिर तो अनलिमिटेड, स्काई इज द लिमिट, कितना भी आप कर सकते हैं। यस सर। तो मेरा भी मानना है सेलिब्रेटिंग फेलियर कि फेलियर, जैसे आपने कहा ना, फेलियर जैसी कोई चीज नहीं, वो हमने उसको नाम दे दिया है फेलियर। बट बगैर गिरे कोई बच्चा चलना नहीं सीखता। आपकी बात उसको आप फेलियर करेंगे तो वो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू बच्चा उसी तरह से बोलना जब बच्चा शुरू करता है। बहुत सारे लोग जो मेरे साथ रहे होगा, जब बच्चा पहला शब्द बोलता है तो क्या उल्टा सीधा बोलता है, और लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं उसको, लेकिन अब उस समय क्या हो जाता है, उस समय लेकिन वही बच्चा जब एक बड़ा इंसान बन जाता है, हो जाता है,
तो उसको डर लगने लगता है कि कहीं मेरे ऊपर मत हो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली यही एक रीजन है कि फेलियर का टैबू बन गया। और घर में भी लोग कहने लगे क्या हुआ, फेल हो गया, ये हो गया। फेलियर हर तरफ से पढ़ाई से रिलेटेड है। हाँ हाँ यस यस और उसके बाद ये समझ में लोग फेलियर आएगा, बगैर फेल हुए तो कोई आदमी कुछ कर ही नहीं पाता, तो कुछ भी अचीव नहीं कर पाता। तो इसलिए, और जब आप फेलियर को सेलिब्रेट करते हो तो होता क्या एक्चुअली उसमें, जो फेलियर को सेलिब्रेट करने लगते हैं तो पहली चीज तो जो पास्ट का पेन है उससे आप बाहर निकलते हो और आगे बढ़ने के लिए आपको नई एनर्जी मिलती है, सबसे पाने के लिए नई एनर्जी। दूसरा जो होता है वो ये होता है कि जब आप सेलिब्रेट करते हैं तो समझ लगता है यार मैंने गलती कर दी, यस सो दैट यू डोंट रिपीट दोस मिस्टेक्स। एग्जैक्टली एग्जैक्टली बिल्कुल 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 तीसरी चीज होती है वो नया जोश मिलता है आपको, जैसे रॉकेट से बाहर निकलने के लिए वो थ्रस्ट चाहिए, वो थ्रस्ट मिलता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो हमेशा फेलियर को अगर चैलेंज लेना चाहिए इंसान को, वो एक नया चैलेंज है। और यहीं पे मेरा ये मानना है कि हमारे बेंचमार्क खुद हमको सेट करना है। एग्जैक्टली दिस इज द बेसिक यस Nobody should set the benchmark। जैसे हम आपके साथ ट्रैवलिंग कर रहे थे उसमें हम उनको बोलते थे कि आप बताओ आप क्या करने वाले हो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली जनरली क्या होता है दूसरी जगह पे जब टारगेट दिया जाता है और यस यहाँ पे हम उनसे पूछ रहे थे कि भाई आप क्या करने वाले हो, एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस रहा जहाँ पे जब हमने एक्सपेरिमेंट किया कि हमने पूरा फ्रीडम उनको दिया। और जो एक चीज आपने वेस्टर्न मैनेजमेंट का जो सिस्टम है वो इंडियन लोगों को पसंद नहीं आता। यही मैं बाद में समझाता हूँ कि भाई पूरे स्कॉटलैंड हम लोग बड़े इमोशनल लोग हैं और हमारे यहाँ इमोशनल कनेक्ट ही काम करता है। यस 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 जो कि आपने किया हुआ आपके गाइडेंस में फेलियर को भी सेलिब्रेट किया पूरी तरह से और सक्सेस को भी सेलिब्रेट किया। And that is how अब देखिए मैं ना आपको आपके पॉइंट से ऐड करता हूँ। देखिए अब उसमें जिसको हम फेलियर कहते हैं, ठीक है जी, उसमें उसमें जैसे आपने कहा कि मेरे मापदंड अपने होने चाहिए। देखिए मैं जब फेलियर को, देखिए मैं इसको इस तरह से कहता हूं कि सक्सेस, फेलियर और मैं, माय मैसेज इज सक्सेस, फेलियर, मैं सक्सेस और फेलियर से अलग हूं। प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं तो हम सारा पूरी जो काम का जो सक्सेस के रीजन है वो सारी अपने ऊपर ओन कर लेते हैं और ये ऐसा लगता है कि मैंने ही किया सब कुछ। जब आप सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं तो तब आप याद रखें कि जब आपकी सक्सेस हुई है तो उसके पीछे पूरे अस्तित्व का हाथ है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि हमने एक सीएमडी शील्ड जीता। उस समय हमारे पास 1000 मेंबर थे। हमने क्या किया कि वो सीएमडी शील्ड जो है वो सारे सर्कल में, जैसे आपने देखा होगा कि ओलंपिक की मशाल घूमती है, वो सारे सर्कल में एक एक आदमी के पास गई और सबने उसको हाथ से पकड़ा और फिर उसकी फोटो खिंचा के ग्रुप में डाला। जब सक्सेस होती है तब हमें ये सोचना है कि ये जो सक्सेस हुई है उसमें पूरी टीम का हाथ है। जब हम सक्सेस को ओन करते हैं तो जब फेलियर होती है तो फिर लोग पीछे हाथ खींचते हैं। यही प्रॉब्लम है। जब हम सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं
तो हमें उन लोगों का धन्यवाद सोचना चाहिए कि वो धन्यवाद उन लोगों के कारण से है सक्सेस, जिन लोगों ने कदम कदम पर मेरा साथ दिया है। अब फेलियर को सेलिब्रेट करने की बात है। देखिए, फेलियर को जैसे आपने कहा कि देखिए कॉर्पोरेट बॉडी में हम इसको थोड़ा लिमिट करते हैं कॉर्पोरेट बॉडी के साथ, कि कॉर्पोरेट बॉडी में एक तो देयर आर नंबर ऑफ टारगेट्स, 20 टारगेट हैं, 50 टारगेट हैं, टारगेट्स बहुत हैं। एक आदमी की एक पैरामीटर में सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि ही इज डिक्लेयर्ड एज ए सक्सेसफुल और ए परफॉर्मर। वो सभी पैरामीटर्स में कौन सक्सेसफुल हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इस कारण से कॉर्पोरेट बॉडी में थ्योरेटिकली यही है कि नीचे से टारगेट फिक्स होंगे और क्लब होंगे, फिर ऊपर जाके कॉर्पोरेट के टारगेट बनेंगे। प्रैक्टिकली उल्टा होता है कि गवर्नमेंट बैंक्स को टारगेट देती है, फिर डाउन द लाइन सबको बंट जाते हैं, कोई किसी का पोटेंशियल के साथ लिंक नहीं करता है। अब वो जो परफॉर्मर्स लोग हैं, जो भी परफॉर्म कर रहे हैं, जिनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये पूरा करेंगे, उसके पास बीसीओ टारगेट हैं, और एज कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस हम खुद ही कई बार उनकी प्रायोरिटी को चेंज कर देते हैं। तो इस कारण से किसी भी परफॉर्मेंस को सिर्फ इतना लेना चाहिए कि इस हालात में क्या, मैं इसको इस तरह से टर्म करता रहा कि मैं किसी को परफॉर्मर या नॉन परफॉर्मर नहीं मानता, मैं सिर्फ दो कैटेगरी बनाता हूं। एक ये कि वो लोग जो कॉर्पोरेट के ऑब्जेक्टिव के साथ जुड़े हुए हैं, और दूसरे वो लोग जो नहीं है और वो कोशिश नहीं कर रहे। जो जुड़े हैं वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, रिजल्ट्स जो भी आ रहे हैं डिफरेंट पैरामीटर्स में डिफरेंट हो सकते हैं। इस कारण से जो लोग नहीं जुड़े हैं उनका भी कसूर टीम लीडर का ही है, उनका कसूर नहीं है। टीम लीडर को ही उनको अपने साथ उनके ऊपर टाइम लगा के जोड़ना है। तो इस कारण से जब आप फेलियर्स को इकट्ठे बैठ के, जो भी आपका टॉप ब्रेन है, इकट्ठे बैठ के उनके साथ उसको पूरा स्टडी करते हैं फेलियर्स को, तो आपको बहुत बहुत समझ मिलती है। जैसे आपने कहा कि वो जो फेलियर की सेलिब्रेशन मीटिंग है, उसमें एक तो ये कि हमारा जो फेलियर का हैंगओवर है, देखिए उसको दूसरे लोग फेलियर मान सकते हैं। अगर मैं अपने पूरा अलर्ट हूं, पूरा अवेयर हूं, अपने पूरे 100% एफर्ट के लिए उस सर्कमस्टांसिस में, तो मैं उसको कभी फेलियर नहीं मानता दिल से। मैं ये कहता हूं कि आई कुड नॉट कम अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कॉर्पोरेट बॉडी, माय बॉसेस, बट आई ट्रीट माई सेल्फ एज ए पर्सन हु हैज अचीव्ड नॉट 100% जर्नी बट ए लिटिल लेस जर्नी। अब उसकी मुझे समझ आती है क्या कारण थे, और फिर उसके बाद मैं अपने आप को फर्दर कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। सेलिब्रेशन ऑफ फेलियर जीवन का एक ऐसा तत्व है, ऐसी समझ है, जो पर्सनल लाइफ में भी और कॉर्पोरेट लाइफ में भी हमेशा हमेशा, मैं ये कहता हूं कि जब मैं कहता हूं कि सक्सेस, फेलियर और मैं ये कहता हूं कि सक्सेस और फेलियर मेरे ऊपर घटते हैं, मैं अलग बना रहता हूं। छोटी सी अभी आपने उसकी फिल्म इंडस्ट्री से कोई एग्जांपल दी। देखिए, एक फिल्म एक्टर जो है, वो किसी फिल्म में उसको रोल मिलता है, वो रोल जो है उसकी बेस्ट एक्टिंग जो है, या उसको कैसे माना जाता है कि उस रोल को वो पूरी अदा से करे, जो भी उसके अंदर कैपेबिलिटी है 100% करे। जब वो 100% रोल कर रहा है तो उसके पीछे उसको एक ज्ञान है, अलर्टनेस है कि ये जो रोल हो रहा है वो मैं नहीं हूं, मेरा काम है उस रोल को करना और 100% करना। देखिए, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। हमारे इंडिया में एक साउथ इंडिया के बहुत बहुत पॉपुलर एक्टर रहे, जिन्होंने राम का रोल किया और बहुत पॉपुलर हुए, साउथ इंडिया के थे। और दूसरे एक अरुण गोविल हैं, जिन्होंने राम का रोल किया और वो बहुत हुए। अब देखिए, दोनों में फर्क क्या हुआ, दोनों को पूरी की पूरी समझ मिली, पूरी का पूरा सम्मान मिला, पूरी पब्लिक ने उनको रिस्पेक्ट किया। अरुण गोविल किसी ऐसी संस्था में हम जुड़े हुए हैं, जब हम एक साथ रहते हैं काफी, तो अरुण गोविल हमसे शेयर करते हैं हमेशा कि उनके और मुझ में फर्क सिर्फ यही रहा कि उन्होंने उस रोल को अपना मान लिया, मैं उस रोल से अलग रहा। लोग मेरे पांव छूते थे तो मैं ये मानता था कि ये राम के पांव छूते हैं, अरुण गोविल के नहीं। वेरी वेरी। तो वो जो सक्सेस आपको मिलती है या फेलियर आपको मिलती है, वो जो आपके ऊपर घट रही है, वो आप नहीं है। कभी जीवन में फेलियर मिलेगी, कभी जीवन में सक्सेस मिलेगी। और मेरे जो सबसे पहले गुरु हैं,
मैं आपको उनका अपनी आशीर्वाद उन्होंने मुझे दिया। उन्होंने कहा कि मैं कैसे ऐसे आदमी पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता जो अपने जीवन में फेल नहीं हुआ। तो फेलियर जो है वो सिर्फ इतना ही लेना चाहिए कि जर्नी का पार्ट सक्सेस है, फेलियर नहीं है। देखिए 99.5% बच्चा जो है अगर कंपटीशन एग्जाम में पास नहीं हो सकता, नहीं बैठ सकता, या नेक्स्ट क्लास में उसको एडमिशन नहीं मिलती, तो वो फेलियर है क्या? वो फेलियर है क्या? आप तो बच्चों के साथ काम करते हैं, कैसे वो फेलियर है? कहीं नहीं, फेलियर वही है, शब्द जो है यही गलत है। देखिए मैं इसको एक लाइन आपको यूज करता हूं। देखिए, लाइफ इज ए सेलेस्टियल डांस ऑफ पैराडॉक्सिस। हम ये दोनों चीजों तो दोनों एक्सट्रीम है ना। देखिए, हम फेलियर को सक्सेस के अपोजिट मान लेते हैं, दुख को सुख के अपोजिट मान लेते हैं, खुशी को गमी के अपोजिट मान लेते हैं, अंधेरे को उजाले के आसपास अपोजिट मान लेते हैं। कोई अपोजिट नहीं है, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। ये आपके वर्ड्स ही हैं, सुबह मैंने आज सुने आपके से वर्ड, ठीक है ना? दोनों आप मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ तो मतलब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। हमें सिर्फ इतना देखना है कि मेरी जर्नी है, मेरा काम इतना है कि मैं जिस भी रोल में जहां भी हूं, एज फादर, एज मदर, एज सिस्टर, एज बॉस, एज टीम मेंबर, जहां भी हूं, क्या मैं अपना रोल पूरा निभा रहा हूं? और जब मैं पूरा रोल निभा रहा हूं तो उसके बाद मैं फ्री हूं। देखिए, एफर्ट जो है वो प्रेजेंट में है, और जो सक्सेस है या फेलियर जो रिजल्ट है वो फ्यूचर में है। मेरे पास में सिर्फ रोल है इतना कि मैं प्रयास करूं। सक्सेस और फेलियर वो फ्यूचर का इवेंट है, वो प्रेजेंट का इवेंट नहीं है। उसके होने में अस्तित्व की बहुत बहुत शक्तियां काम करती हैं। वही वाली चीज है ना सर, गीता का वो श्लोक जो है, कर्म में अधिकार रखो, एग्जैक्टली। अब उसकी जो उसकी तो मेरा अधिकार जो है वो सिर्फ अपने कर्मों को अच्छे से करने का है। एग्जैक्टली। कुछ भी हो सकता है। देखिए, आप इसको इस एंगल को देखिए, मानिए, देखिए हम सिकंदर को, उसने सारा वर्ल्ड जीता, एक विनर मानते हैं, एम्परर, उसने ऐसा किया, सारा वर्ल्ड जीता। राम को, सिकंदर की हम पूजा नहीं करते, राम की हम पूजा करते हैं। राम के अगर आप जीवन को देखेंगे, सक्सेस नाम की कोई चीज उनके जीवन में नहीं है, हर जगह फेलियर है। कृष्ण के जीवन में देखेंगे, कृष्ण के जीवन में हर जगह फेलियर है, सक्सेस नाम की कोई चीज नहीं है। हम सिर्फ उनको इसलिए आदर देते हैं कि वो फेलियर में भी अपनी स्टेबिलिटी को, अपने इक्विलिब्रियम को बना के रख सके। उनका कोई भी जो कदम है, चाहे वो दुश्मन के प्रति भी था। देखिए, वो राम जो हैं, वो रावण को मारने के लिए भी तैयार हैं, पर वो जब उसकी डेड बॉडी के साथ, मतलब लास्ट मोमेंट में उसके साथ खड़े होके लक्ष्मण को ये कहने के लिए भी इक्विलिब्रियम में हैं कि इनसे सीख लो जो सीखा जा सकता है। हम अगर राम की रिस्पेक्ट करते हैं तो किसी सक्सेस के लिए नहीं करते, उसके इक्विलिब्रियम के लिए करते हैं। कृष्ण की जो हम रिस्पेक्ट करते हैं, और कृष्ण ने क्या किया जीवन में? अरे हिटलर ने तो जितने बंदे मरवाए, कृष्ण ने तो उससे 1000 गुना मरवा दिए। पर कृष्ण जी कहते हैं कि जब आप किसी को मारो भी तो इसलिए नहीं मारो कि आप उस आदमी को मार रहे हो, आप उसको इसलिए मारो कि उसके अंदर जो बुराई है उसको टारगेट किया जा रहा है, और आपके अंदर भी उसको होना चाहिए। यू शुड बी परफेक्ट इक्विलिब्रियम। तो मतलब ये सब चीजें जो हैं, जीवन की समझ है, आप लोगों से सीखा है, वो हम इम्प्लीमेंट करते रहे हैं, करते रहेंगे। आपका साथ हमेशा हमने एंजॉय किया है। तो यहीं पे एक और चीज ऐड करूंगा कि ज्यादातर देशों में जब कमांडो सेलेक्ट किए होते हैं तो उनका पूरा हिस्ट्री स्टडी किया जाता है। एग्जैक्टली। जब
ऑकवर्ड सिचुएशन में फंसता है, तो इंसान एडवर्सिटी में फंसता है, तो अगर उसने कभी एडवर्सिटी फेस नहीं करी तो वो स्टंट हो जाएगा, भाग होगा पीछे। जिस आदमी ने एडवर्सिटी फेस कर रखी है वो लड़ेगा, वो आगे बढ़ेगा, उसको पता है आई कैन ओवरकम दिस एडवर्सिटी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली कमांडो का सिलेक्शन होता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली बहुत बढ़िया होता मैं आपको आपकी बात को मैं कंफर्म करता हूँ। है। हाँ जी, गिरते हैं सवारी मैदान में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल पे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली भाई गिरेगा वही जो कुछ करेगा। यस यस, अगर आपके पॉइंट को ही मैं कंफर्म करता हूँ। देखिए, मैंने कहीं पढ़ा कि जो टॉप के सिलेक्शन है, टॉप बॉसेस हैं, मान लीजिए सपोज किसी आदमी ने रिलायंस के लिए या टाटा के लिए चेयरमैन की सिलेक्शन करनी है, वो जो बोर्ड है, मैंने कहीं पढ़ा ये जो बोर्ड है वो क्या पूछता है, तो उनके पास सब प्रोफाइल है, उनकी सक्सेस प्रोफाइल सबके पास है, तो तब मैंने ये पढ़ा वो आपकी वाली बात कि जो कमांडोज को सिलेक्शन करने की प्रोसेस है वही प्रोसेस वहां टॉप बॉसेस को सिलेक्शन करने की है कि फेलियर में आपके जीवन में जब फेलियर आया तो आपका इक्विलिब्रियम टूटा कि नहीं टूटा। एक्चुअली यहीं पे वीडियो मुझे याद आया, गीता भोगले जो कि IIM अहमदाबाद बताया बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली हाँ हाँ हाँ, दोनों साथ खेलना शुरू किया। बिल्कुल बिल्कुल, एक ही गुरु थे दोनों, यस यस, लेकिन अब टेक्निकली बेटर देन सचिन तेंदुलकर, लेकिन एक फेलियर एंड फैमिली वाज आउट। यस यस यस, बट उसके बाद भी ही हर बार वो बाउंस बैक करते। ये बहुत जरूरी है कि फेलियर्स को हम अगर स्टेपिंग स्टोन माने, फेलियर माने में लर्निंग है, जर्नी है, बिल्कुल जर्नी है। देखिए देखिए हम लोग, देखिए मैंने टारगेट किया माउंट एवरेस्ट और मैं कंचनजंगा छूट गया। कंचनजंगा पहुंचना क्या आसान है क्या? मैं उसको कैसे फेलियर मान रहा हूँ? एब्सोल्युटली भाई, आपने उम्मीद करी कि आप यहाँ पहुंचोगे, आप यहाँ पहुंच गए, आप सीखने को तो फेलियर फेलियर है क्या? नहीं, आप यहाँ से तो यहाँ पहुंच गए। So that is very important to understand. There's nothing called as failure. और जो भी आप अचीव कर रहे हो उसको सेलिब्रेट करो, ताकि एक तो लर्निंग मिले और दूसरी चीज आगे बढ़ने का हौसला मिले। हौसला बहुत जरूरी है, क्योंकि हौसला जब टूटता है इंसान का तो इसलिए हौसला बना के रखना चाहिए। आज का समय हम लोग का ऐसा ही है, जब बहुत दिक्कतें हैं, और सब चीजें नॉर्मल होंगी। कभी कभी कुछ समय वर्क फ्रॉम होम घर पे ही बैठे हैं, घर के काम में मत बताइए, कमियां मत निकालिए। जब 24 घंटे आदमी घर पे होता है ना, तो इसको सारी ये यहाँ क्यों रखा हुआ है, वो यहाँ क्यों रखा हुआ है, ऐसे क्यों, फिर 10 कमियां आदमी निकालनी शुरू करता है। तो इन आदतों से भाग करिए। अगर आपको लग भी रहा है कि कोई चीज गलत जगह रखी हुई है, आपको भी कोई बात रख दीजिए, यस बजाय किसी को करना। एग्जैक्टली, इस समय ओवरवर्क घर में राइट, तो इसलिए बहुत जरूरी है। सर देखिए आज के टाइम के लिए
देखिए बेसिकली क्या है कि हम पूरी सफाई का ख्याल रख रहे हैं, गवर्नमेंट की कुछ है, पर मेरा दिमाग जो है, अगर वो मेरा दिमाग जो है वो मैं कचरे से भर रहा हूँ, उसकी सफाई कौन करेगा? बिल्कुल। मैंने घर को साफ कर लिया, अपने शरीर को साफ कर, अपने हाथों को साफ कर लिया, सुबह उठता ही अखबार पढ़ता हूँ, सब नेगेटिव न्यूज, रात को सोते वक्त सब नेगेटिव न्यूज, सब में डिस्कशन करता हूँ, सब नेगेटिव न्यूज। देखिए बेसिकली बेसिकली क्या है कि थोड़ा हमें भी इतनी समझ तो होनी चाहिए कि मेरी जो सारी वर्किंग है मेरी बॉडी की या मेरी लाइफ की, मेरे दिमाग के ऊपर डिपेंड करती है। और जो मैं अपने दिमाग को कम से कम मॉर्निंग टाइम में या ऐसा प्लान करूं कि मेरे दिमाग में जो नेगेटिव थॉट्स हैं, अब जैसे ट्विटर आप करते हो, ट्विटर यूज करते हो क्या आप? ट्विटर यूज करते हो? या इवन फेसबुक में देखिए, फेसबुक में आप जिन फ्रेंड्स को आप लाइक करोगे या अपनी फ्रेंडशिप दोगे, उसके ही मैसेज आपके पास आएंगे, आपकी फीड में उसके ही मैसेज आएंगे ना। क्यों क्यों मॉर्निंग उठ के सारे वर्ल्ड की नेगेटिविटी अपने ऊपर लेते हो? और देखिए मुझे पता है कि मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ डिस्कशन कर सकता हूं, बिल्कुल। मेरे सोचने से कुछ नहीं होने वाला। देखिए पूरे 3.5 साल की जर्नी में जो अब सबने इकट्ठी की है, उस समय पीएनबी वाज गोइंग इनटू सच थ्रू सच नेगेटिविटी। हमने सारे सारे पीएनबी में पूरी नेगेटिविटी छाई हुई थी। साफ है, पीएनबी कभी भी 3.5 साल में कोई नेगेटिव न्यूज डिस्कस नहीं की। कारण सिर्फ इतना ही है, मेरा कंट्रोल है। सारा जो मीडिया है, सारा जो न्यूज़पेपर है, सारा जो मीडिया है, वो उन चीजों को हाईलाइट करके दे रहा है, उनका व्यापार चलता है। आपका क्या चलता है? आप कूड़ा भरते जा रहे हो सुबह से लेकर शाम तक। हम देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, और मैंने अपने बच्चे से सीखा ये कि उनका पापा देखो, कोई सोशल मीडिया को हम यूज करेंगे बड़ा लिमिटेड, टीवी नहीं लगाएंगे, न्यूज़पेपर बंद कर दिया। हमें पता है कि ये हो रहा है, एंड एक न्यूज का ऐप ले लिया, वो हम शाम को देखते हैं, सुबह नहीं देखते, बस अपडेट हो गए, बात खत्म हो गई, सब कुछ। यही हमने भी किया हुआ है कि टीवी सिर्फ शाम को होता है, खाना खाने के बाद लगा देता हूँ, न्यूज देख लेता हूँ। और सैटरडे संडे में जो है वो कुछ मूवी वगैरह म्यूजिक के साथ कुछ प्रोग्राम होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और yes, anyone has any question, please you can ask any question. Chat पे डालिए, हम सौरभ थोड़ा सा हमिंग है मेरे ख्याल से, धीरे का जो डिवाइस है वो बंद कर दिया, मुझे बनना पड़ेगा इसका। Any questions, please you can ask. Good evening, Gopal. Welcome, Sanket. अब मैं धवन सर, 2 मिनट लगा के सर सर आपके पास 2 डिवाइस है क्या? इसका साउंड वाला, आप 2 डिवाइस यूज कर रहे हैं सर? नहीं, एक ही है। अब ठीक है क्या? हेलो, मैंने कहीं पहले दूसरे पे फेसबुक लाइव किया था, अब क्या लगता है, अब ठीक है क्या? हेलो, अभी आवाज क्लियर है मेरी क्या? एक्चुअली आपकी
जस्ट चैट पे डाल दीजिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? रिपीट हो रही है। आशीष, ओके, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन? Sanjay sir, I look back on my life, I realized that every time I thought I was being rejected from something good, I was actually being redirected to something better. Absolutely right, sir. जब कभी कभी होता है ऊपर वाला कुछ रिजेक्शन करता है तो कुछ बेहतर, एक दरवाजा अगर बंद करता है तो दूसरा दरवाजा खुलता जरूर है। कई बार समझ नहीं पाते बस उस चीज को इग्नोर करते हैं। हमको लगता है कि ये क्यों नहीं हुआ। Yes, any other questions? Okay. Okay, so we'll like to close the session here. Thank you all of you for being part of this program. और मेरी आवाज अगर क्लियर नहीं आई है तो उसको देखिए, धवन सर भी क्लियर आ रही है आपको, क्योंकि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो धवन सर से ही आनी है। मेरा भी आप सबके लिए बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सब लोगों से बात करने का मौका मिला। अगली बार आपसे सीखेंगे और आप बात करिएगा और हम सुनेंगे। आप सब बहुत अच्छी आशीर्वाद। वेरी नाइस। सफलता ही सफलता है, जो आपने कहा था उसको ही वो कोट करना कि सफलता ही सफलता है। ओके, so Dhawan sir, thank you so much for being part of this. और जो देखा था सर वो बुक तो है अभी ऑनलाइन। हाँ, बुक है, अवेलेबल है, अवेलेबल है। तो धवन सर की एक बुक है From Nowhere to Everywhere, और जो भी उसे परचेज करना चाहता है आप अमेज़न पे अवेलेबल है। और जो लोग भी आज इस मिशन में जुड़े हैं, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है नमस्ते कम्युनिटी का। तो अगर उस ग्रुप में आप जुड़ना चाहते हैं जहाँ पे हम धवन सर भी होंगे जिसके बहुत इम्पोर्टेंट, तो उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। और अगर मेरा नंबर आपको सुनना है तो अभी आप लिख लें, जिस नंबर पे आपने रिक्वेस्ट डाली है, दैट इज 738883 एंड 888। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 738883 धवन सर आप एक बार बोल दीजिए। आपका नंबर मैं बोल देता हूँ। हाँ, मेरे पास आपके जो नंबर हैं 98893, हाँ कोई भी नंबर दे दूँ, 98893 65777 700 70326। और एक नंबर और है, मैं आपको वो भी देता हूँ जो अभी सर ने कहा। जस्ट वेट फॉर ए मिनट। वो
गोरा सर कह रहे हैं आज के समय में कौन है जो दूसरों की प्रशंसा करे? नहीं है। हाँ जी। कौन है जो आज के समय में कौन है जो दूसरों की प्रशंसा करे? नहीं है। नंबर मैं रिपीट कर रहा हूँ, हाँ 73738883 53888। I repeat 73883 53888। वोरा जी हमारी जर्नी के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर रहे, और आप जानते हैं हम सब लोगों ने मिलके इस जर्नी को एक दूसरे की समझ से, एक दूसरे के साथ मिलके सब लोगों ने अपनी अपनी समझ सब इकट्ठी करके पूल करके हम सब ने इस पार्टनरशिप को निभाया, और सब लोगों ने सीखा। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। right sir, so thank you so much, and Priya failure is the process of success. Very true. So thank you sir for joining. My privilege, my privilege, my privilege, my privilege. Thank you. Thank you. So thank you all of you. Good night. और मेरे तरफ से नमस्ते जिंदगी। नमस्ते जिंदगी। Thank you so much sir. Thank you जी, thank you.